दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो भोजपुरी के गाने हैं उनको लेके। एक बिहार की गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने एक गाना गाया है, उसके वो कई सीरीज अलग अलग भी गा रही हैं, यूपी में काबा। और इसके ज़रिए वो उत्तर प्रदेश की जो विकास की अवस्था है, यहाँ किन चीज़ों का भाव है, उन सब पे कटाक्ष कर रही हैं। लेकिन कटाक्ष करते करते नेहा सिंह राठौर कुछ उस तरह का कटाक्ष कर गई जो शायद थोड़ा सा यहाँ के लोगों को अटपटा लगने लगा, और ख़ास तौर पे जो भोजपुरी के ही गायक थे या दूसरे हिंदी भाषी जो गायक हैं, लेखक हैं, उन सब के मन में भी इसको लेके आया कि इस गीत का जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो जो ये उत्तर प्रदेश में काबा, यूपी में काबा का गाना है, हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। नेहा सिंह राठौर ने इसके पहले विधानसभा चुनाव जब बिहार के हो रहे थे तो उन्होंने इसी टोन को, इसी मुखड़े को लेकर और कई गाने गाए थे। उस समय उनका जो मुखड़ा था वो था बिहार में काबा। तो बिहार में काबा के बाद यूपी में काबा। लेकिन जो लोग जानते हैं, और ख़ास तौर पे नेहा खुद कहती हैं कि वो बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत अच्छी गायक हैं, वो खुद लिखती हैं, खुद गाती हैं। निश्चित तौर पे वो एक प्रतिभावान गायिका हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से उन्होंने जनता की नब्ज़ को पकड़ा है और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उनको एक लोगों का समर्थन मिल रहा है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये बहुत ही कम लोगों को हासिल होता है। लेकिन बिहार के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें जिस तरीके का समर्थन नेहा को मिला, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नेहा को फिर लगा कि ये एक कड़ी दर कड़ी आगे भी चलती जाएगी। और मुझे लगता है कि आगे किसी भी जो राज्य के चुनाव होंगे तो वहाँ पे नेहा का ऐसे ही होता गाने मुखड़े आएंगे। मध्य प्रदेश में काबा, हिमाचल प्रदेश में काबा, राजस्थान में काबा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सीरीज क्यों चल रही, क्योंकि बिहार में काबा के बाद उत्तर प्रदेश में काबा। उनको लग रहा है कि ये जो का और बा है, इसका मतलब है कि वहाँ क्या है, बिहार में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। ये उनका हिट हो गया है और ये हर बार उनका हिट जाएगा। उनको एक सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पे एक अच्छी शोहरत दिलाएगा। लेकिन कम लोगों को पता है कि ये जो काबा है, ये जो लाइन है, ये दरअसल ओरिजिनल नेहा सिंह राठौर की नहीं है। इसके पहले जब कोरोना का काल था और सितंबर 2020 में अनुपम सिन्हा और मनोज जो वाजपेयी हैं, उन्होंने एक गाना तैयार किया था, मुंबई में काबा। दरअसल मुंबई में काबा की नकल है बिहार में काबा और उसके बाद यूपी में काबा की ये सीरीज। तो नेहा सिंह राठौर जब नेताओं पे टिप्पणी करती हैं, उनके क्रियाकलापों पे, उनके कार्यों पे टिप्पणी करती, निश्चित तौर पे उनको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने भी जो ये मुंबई में काबा गाने की लाइन को लेके बिहार में काबा और यूपी में काबा गा रही हैं, तो ये उनकी अपनी रचनात्मक लाइन नहीं है, ये कहीं न कहीं से उनकी नकल की हुई है। तो खुद पे भी एक बार नेहा सिंह राठौर को सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि बिहार के चुनाव में वो मुद्दा उन्होंने बनाया, लेकिन मुद्दा जनता को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पे लोगों ने एक मनोरंजन के गाने के रूप में उसको स्वीकार किया, उसको सुना, लाखों व्यूज़ मिले, बहुत सारी शोहरत मिली। लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य था वो नहीं बदला। वो वहाँ नीतीश कुमार के साथ रहा, जबकि नेहा सिंह राठौर नीतीश कुमार के खिलाफ थी। वहाँ जीत नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की हुई थी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। अब वो उत्तर प्रदेश आई हैं। उत्तर प्रदेश में आने से पहले जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो नेहा जैसी ही एक और गायिका हैं वहाँ की, खुशबू उत्तम और उनके जो पति हैं प्रवीण उत्तम, वो भी भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने नीतीश कुमार फिर से चाहिए एक गाना गाया था और निश्चित तौर पे जनता ने उसे स्वीकार किया
और नीतीश कुमार को दोबारा वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया। एक बार फिर नेहा का मुकाबला उत्तर प्रदेश में भी खुशबू उत्तम के साथ में है। खुशबू उत्तम ने यहाँ पे गाना जो गाया है कि 2022 में फिर से योगी की सरकार चाहिए, और नेहा सिंह ने कहा है कि यूपी में काबा। नकारात्मक जो चीज़ें हैं उनको सोशल मीडिया स्वीकार करती है, लेकिन आम जनता उनको उतना भाव नहीं देती। शायद यही वजह है कि नेहा का गाना ज़रूर बिहार के चुनाव में हिट हुआ, लेकिन वो मुद्दा नहीं बना और बिहार में दोबारा नीतीश कुमार की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में भी जब उन्होंने ये शुरुआत में गाने गाए तो लोगों को पसंद आए और बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा, लेकिन इसके बाद खुशबू उत्तम का जो गाना आया कि 2022 में फिर से यूपी में योगी की सरकार चाहिए, उसने एक तरीके से इस गाने को, जो नेहा सिंह राठौर का गाना था, उसको पीछे छोड़ दिया है और आज बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे साथ खुशबू उत्तम भी हैं। खुशबू उत्तम इस गाने के बारे में क्या कहती हैं, सबसे पहले आप उसको सुन लीजिए। अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ठीक है, मोदी जी का साथ निभाएंगे, फिर से योगी को जिताएंगे, ठीक है, कमल पे बटन दबाएंगे, फिर से भाजपा को लाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गायिका खुशबू उत्तम और बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग इस गाने को बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। और यूपी इलेक्शन में ये बजने भी लगा है तो दिल और भी खुशी से झूम उठता है कि अपना काम सफल हो रहा है। थैंक यू सो मच, आप सबको दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग खुशबू उत्तम ऑफिशियल पर जाकर जरूर देखें, खुशबू उत्तम बीजेपी सॉन्ग सर्च करके। थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, जय श्री राम। खुशबू उत्तम को अभी आपने सुना और अब हम आपको सुनवाते हैं उनके पति जो गाने में भी उनके साथ हैं। उन्होंने भी अपने तरीके से हम लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो भेजा है, तो ज़रा आप एक बार प्रवीण उत्तम को भी सुन लीजिए, वो कैसे अपने भाव उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। श्री राम का वंशज हूँ मैं, करता हूँ ऐलान, जिसको आजमाना है वो आए बीच मैदान। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रवीण उत्तम, सिंगर, राइटर और एक्टर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक गाना फिर से योगी सरकार चाहिए 2022 में जो हमारे YouTube चैनल खुशबू उत्तम ऑफिशियल पे है। आप उसे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत स्नेह मिल रहा है, पूरा यूपी में बज रहा है। तो ऐसे ही आप लोग हमें प्यार आशीर्वाद देते रहें और फिर से योगी जी को जिताएं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी। आपने ये देखा, ये खुशबू उत्तम और प्रवीण उत्तम थे जिन्होंने जो 2022 में योगी की सरकार चाहिए गाया है, और इनके विचारों को आपने सुना। निश्चित तौर पे एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मक सोच के साथ इन लोगों ने गाया है। हर कलाकार को ये हक है कि वो अपनी तरीके से चीज़ों को रखे, लेकिन जब बिहार के विधानसभा चुनाव थे, वहाँ जिस तरीके से नेहा राठौर गाना गा रही थी और जो भाव व्यक्त कर रही थी, जो लोगों से बातचीत कर रही थी, उनमें उनका जो टोन था, उनके बातचीत करने का जो नज़रिया था, वो थोड़ा अलग था, सॉफ्ट था, अच्छा था। लेकिन यूपी में जब उन्होंने गाया और आज जो वो गानों को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं, वो एक झल्लाहट सी उनकी गायकी में दिख रही है। तो वो किसी कलाकार के ऊपर ऐसी स्थितियां हावी नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसकी कला प्रभावित हो। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भोजपुरी गानों की, तो एक लंबी लिस्ट है, हम उसको आपको सुनवा नहीं सकते यूट्यूब चैनल पे क्योंकि उसकी अपनी एक पॉलिसी है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे गीत हैं जो टॉप हिट चल रहे हैं। ख़ास तौर पे उसमें सिर्फ नेहा सिंह राठौर ही नहीं है, नेहा सिंह राठौर के साथ साथ भी तमाम गायक हैं, जो मैं आपको इसका एक लिंक शेयर करता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, वो करीब 9 ऐसे गाने हैं जो बहुत तेज़ी के साथ हिट हो रहे हैं, जिनमें खुशबू उत्तम का जो गाना है कि 2022 योगी को फिर से लाएंगे, इसके साथ ही साथ निरहुआ जो बहुत बड़े गायक हैं, स्टार हैं भोजपुरी के,
उन्होंने गाया है कि आएंगे तो योगी ही। कन्हैया मित्तल का बहुत ही हिट गाना जा रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रवि किशन ने भी नेहा सिंह राठौर के गाने का जवाब दिया है कि यूपी में सब्बा, और कहते हैं कि नेहा और उनके बीच कुछ आपसी तनातनी भी इस गाने को लेके हुई। कारण साफ है, रवि किशन सांसद हैं, निश्चित तौर पे उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने पार्टी को सेव करने की कोशिश की होगी। विवेक सिंह एक बहुत अच्छे गायक हैं, योगी बाबा बड़े लड़िया, उनकी एक ये आल्हा शैली में जो उन्होंने गाया है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। निरहुआ ने ही दूसरा एक और गाना जो आजकल बहुत चर्चा में है कि 22 में भी योगी और 27 में भी योगी। सुरेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मुंबई में रह रहे हैं, बहुत अच्छा वो भी गाते हैं, यूपी में काबा। तो उनका जवाब उन्होंने दिया है कि यूपी में योगी बा, और ये बहुत अच्छा उनका गाना जा रहा है। साथ ही साथ दीपक त्रिपाठी लखनऊ के रहने वाले हैं, वो भी भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं। योगी की जब बजेगी सारंगी, ये उनका एक गाना है। और इसके अलावा दीपक त्रिपाठी और मोहिनी द्विवेदी का एक गाना है, फिर आएगी भाजपा सरकार। तो एक तरीके से देखें कि जो युद्ध है वो सिर्फ नेताओं के बीच नहीं है, गायकों के बीच में भी है। आप इन गानों की जो मैंने आपको मुखड़े बताएं, इनको आप सुनिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक हैं, और देखिए किस तरीके से योगी के समर्थन में एक गायकों की पूरी फौज खड़ी हो गई है, और लोग उसे नेहा सिंह राठौर से कम नहीं पसंद कर रहे हैं। और ये एक संदेश है कि सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं, जो सकारात्मक हैं, जो सरकार के साथ हैं, जो उसके कामों को बता रहे हैं, उन गानों को भी जनता बहुत सराह रही है। तो बहुत शुक्रिया, आप सुनिएगा इन गानों को और बताइएगा आपको कैसे लगे।